हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेईई मेन 2023 का डेट क्या है और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आप जेईई मेन के फर्स्ट सेशन में 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर कर लो और उसके बाद जो भी आपके पास टाइम मिले उस टाइम में जेईई एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है ना। और मैं अभी लाइव जाने का प्रयास किया था लेकिन आई वॉज अनेबल टू डू सो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, ठीक है। और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट क्योंकि आपने अपना टाइम डिवोट किया है, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, दिल से सॉरी। और अगली बार से नहीं होगी, ठीक है ना। और सेम लाइव को मैं कल कंटिन्यू करूंगा सेम टाइम पे 9 बजे, ठीक है। एंड देखो, जेईई मेन जनवरी वाला सेशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट करके बता दिया था, जनवरी के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, तो वैसा ही कुछ है। यानी 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक आपका जेईई मेन 2024 का फर्स्ट सेशन है और गोल्डन सेशन है। एंड सेकंड सेशन अप्रैल के शुरुआत में है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, ठीक है। एडवांस उसके 2 महीने के बाद होगा, ठीक है। एंड आपको टारगेट क्या करना चाहिए? आपको जेईई मेन के पहले सेशन पे टारगेट करना चाहिए क्योंकि दूसरा सेशन के लिए तो जो बच्चा का कम भी आता है ना, वो भी रगड़ रगड़ के मेहनत करके सेकंड सेशन में फोड़ लेता है, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट सेशन को टारगेट करोगे तो यहाँ पे क्राउड कम होता है, कंपटीशन कम होता है, आप बहुत आसानी से अच्छा परसेंटाइल गेन कर सकते हो। और उसके लिए हम आपको 24/7 सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत बार फेल करके एनआईटी राउरकेला पे पहुँचा हूँ किसी प्रकार से। और मैं नहीं चाहता कि आपका उतनी सारी गलतियाँ हो। मैं थोड़ा लेट पहुँचा, मैं जानता हूँ, सेकेंड ड्रॉप मुझे लेनी पड़ी, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरे से बढ़िया आपको शायद ही कोई गाइड कर पाएगा क्योंकि जिस इंसान ने मल्टीपल टाइम्स फेल हो चुका है ना, वो समझता है फेलियर की क्या परिणाम होती है, कैसे उसको झेला जाता है। और जब फेल होके ना एक जगह पे पहुंचते हो ना, तो अपनी एनर्जी डाउन नहीं होती है और गर्दा उड़ाने का मन करता है, जैसा कि आप हर दिन के ब्लॉग्स में देखते होगे। मैं रुकता नहीं हूँ कहीं पे, चलता रहता हूँ। उसी प्रकार से आप भी अगले साल 1 साल के बाद आओ, गर्दा उड़ाते रहना, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? आपके जेईई मेंस फर्स्ट सेशन के लिए सिलेबस कंप्लीशन आपका एटलीस्ट बेसिक तो कंप्लीट होना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ईजी टू मॉडरेट। आपके 60% क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, कुछ परसेंट यानी कि 20-30% थोड़ा मॉडरेट आएंगे और 10-15% आपके क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के आएंगे। बाकी अगर बात करें, आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो। दूसरी चीज़, सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, मटीरियल्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट, ये आपका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि आज आप एक जगह से शुरू कर रहे हो, कल जाके बदल दिए, परसों बदल दिए, तरसों बदल दिए, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको एक चीज़ को सेलेक्ट करना है, उसी पे आँख मूंद के देखो। आपको कोई एग्जाम क्रैक नहीं करा सकता, मैं भी नहीं। बस मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ। आपके टीचर आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि चलो भाई, आप इस रास्ते पे चलोगे ना तो कम गलती करते हुए आप अपने डेस्टिनी तक पहुँच जाओगे, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट? इंपॉर्टेंट इज़ सेल्फ स्टडी एंड रिविजन, है ना। आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 महीने में वो चीज़ निकल जाती है। और ये फैक्ट है क्योंकि आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं है, वो थ्योरी वाली पढ़ाई है ना। आपको हर चीज़ प्रूफ के साथ नहीं बताया जाता है, कुछ चीज़ बताए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ ऐसे फेंक दिए जाते हैं, ठीक है ना। एंड देन आपका जो बॉडी क्लॉक है कि आप किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे जग रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम मान लो आपका कल 9 बजे सुबह में है और कल आप 12 बजे दिन में उठे हो, तो एग्जाम का 3 घंटा तो चला गया। इस 1 साल, 2 साल, 3 साल की जर्नी का क्या फ़ायदा? तो आप मेक श्योर करो कि आप लेट नाइट अब ना जगो क्योंकि आपके पास 4-5 महीना है। इस 4-5 महीना में अगर आप अपने हैबिट को बिल्ड कर लेते हो, देन किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हैबिट इज़ फंक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस तब बिल्ड होता है जब आप किसी एक्शन को रिपीटेडली करते हो। कि इस 4 महीने में आप हमेशा डिमोटिवेटेड फील करोगे, आपको पता नहीं रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। वो आपके बड़े भैया, दीदी, आपके टीचर कोई भी हो सकते हैं। ज़रूर उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपके लिए मेंटरशिप का प्रोग्राम बहुत जल्द ला रहा हूँ जो कि आपके फेवर में होगा, जो कि टारगेट करेगा जेईई मेन जनवरी। मात्र एक टारगेट होगा हमारा, जेईई मेन जनवरी में 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर करना, ठीक है। और इस टारगेट के साथ हम मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत जल्द लॉन्च कर रहे होंगे। आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना और आपका श्योरिटी के साथ 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर आएगा अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे जो मैं बताऊँगा उस सेशन में, ठीक है। पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हो ना तो बढ़िया रहेगा, लेकिन पीवाईक्यू कब करें? जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, आप थोड़ा-सा टाइम लो, पीवाईक्यू उल्टाओ, करो। हो सकता है आपका पीवाईक्यू ना बने, 70% 80% क्वेश्चन ना बने, 10% बन रहा है, सही है, आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे ना तो 20, 30, 40, 50, 60% तक क्वेश्चन बनने लगेंगे और ये 60% इनफ होता है आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए। एग्जाम से पहले कुछ आप मॉक टेस्ट लगा लेना, है ना? ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहता कि आप हर दिन मॉक टेस्ट लगाओ, बस सप्ताह में 1 भी लगाओ, इंपॉर्टेंट है। महीना में 2-3 भी लगाओ ना, ये इनफ है, ठीक है? और आप अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे ध्यान देना क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो सही से पढ़ नहीं पाओगे, है ना? तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आज लिटरली मैं लाइव सेशन को मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरैक्ट करके मैं चाहता था आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, एक-एक बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आई वाज़ नॉट एबल टू परफॉर्म दोज़ लाइव सेशन, बट आई विल ट्राई टुमारो सेम टाइम, ठीक है? यही बैकग्राउंड रहेगा, मुझे बैकग्राउंड पे थोड़ा काम करना चाहिए, आई नो, आई विल वर्क ऑन दैट। एंड तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। किसी प्रकार का क्वेरी आए, दिक्कत आए, आप कमेंट करना यूट्यूब के ऊपर। आप टेलीग्राम
भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है, OMW नाम है। तो बाकी आप पढ़ाई करते हो, आपका पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आपका जनवरी में है, बहुत पास है, डेट आ चुके हैं। एंड लक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आप सभी एक अच्छे कॉलेज के हकदार हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिसने 2023 में अच्छा कॉलेज नहीं ले पाया है ना, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों का सीट कैंसिल हुआ, किसी का सही से एग्जाम दिया नहीं। बट कोई नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, बढ़िया से मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त करो। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए और लाइव में ज्वाइन करने के लिए, और भी धन्यवाद। मिलते हैं कल लाइव में सीधा।